छात्र छात्राओं, ई लर्निंग के माध्यम से पुनः आपका संस्कृत शाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बोगड़ा, प्रवक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर से आपको पुनः पढ़ाने जा रहा हूं और आशा है कि आप लॉकडाउन के तहत घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के तहत आज ई लर्निंग के माध्यम से आपका जो प्रथम पाठ है उसका भावार्थ मैं पहले बता चुका था। अब इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्नोत्तर, इस पर संधि विच्छेद में मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब प्रश्नों के उत्तर पे आप ध्यान दें। पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। कक्षा 12 और संस्कृत, पाठ का नाम है अनुशासनम। इसमें प्रश्न जो दे रखे हैं, पहले दे रखे हैं एक पदेन उत्तरत। अयम पाठो कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। अयम पाठो, दोबारा ढंग से देख लें। अयम पाठो कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, इसका उत्तर लिखना है आपको। एक पदेन उत्तरत है। तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथात्, इतना ही लिखता है। संकलित और नहीं लिखना है क्योंकि एक पदेन उत्तरत है। दूसरा है सत्यम किम न कर्तव्यम न परमति दिव्यम, न परमदितव्यम। आचार्य किम अनुशास्ति, आचार्य किम अनुशास्ति अंतेवासिनम। अगर ये प्रश्न आपके पास पूर्ण वाक्य में होते तो आप लिखते पहले वाले में, जैसे था अयम पाठो कस्मात् ग्रंथात् संकलितो, अयम पाठो तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथात् संकलितो। सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्यात् न परमदितव्यम कर्तव्यम। आचार्य कम अनुशासित, आप लिख सकते आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्त। तो अब है आपके पास अस्माकम कानि उपस्यानि सुचरितानि, उत्तर है सुचरितानि, सुचरितानि। अब ये पूर्ण वाक्य उत्तरत में आप लिख सकते हैं। अभी लिखेंगे पूर्ण वाक्य आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितानि। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवन्तव्येति, ये तो प्रश्न ही हो गया। आचार्यस्य अनुवदानि आचार्यस्य अनुवदानि कर्माणि सेवितव्यानि वह शिष्य किम कर्त्वा प्रत्युत्तरम्। अब आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, शिष्य किम कृत्वा प्रजातंतुना व्यवच्छेत्सीत्। इसका उत्तर होगा शिष्यः प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सी। तीसरा फिर नेक्स्ट है शिष्य कर्म व चिकित्सा विषय कथम
वर्तेरन, इसमें लिखो शिष्यः कर्मवि चिकित्सा कर्मवि चिकित्सा विषये तथा वर्तेरन इसमें सच का विषय यथा वर्तेरन तत्रत्यः ब्राह्मणा वर्तेरन। ये हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट है काभ्याम न परमदितव्यम। इसका उत्तर होगा स्वाध्याय प्रवचनस्य न प्रवचनाभ्यम न परमदितव्यम। देव पितृकाव्या पितृकार्याभ्याम देव पितृकार्याभ्याम न परमदितव्यम। आप लोग पहले भी पढ़ाया गया था कि पितृ कार्यों में देव कार्यों में आलिशान नहीं करना चाहिए शिष्य को। अब आपके पास है ब्राह्मण कीदृशा स्युः। ब्राह्मणा या ब्राह्मण समरसिन युक्तः आयुक्ता अरुक्षा धर्म कामा चस्यु। ये पूरा हो गया। अब है आपके पास रिक्त स्थान पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ये रिक्त स्थान मैंने भी छोड़ रखे अभी, मैं अभी भर के बताऊंगा आपको। तो इनकी आपको क्या करनी है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और आपने पाठ में जो पढ़ा है उसके अनुसार ही रिक्त स्थान का भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो पहला आपके पास दे रखा है वेदा मनुचार्यो अंतेवासिनम आना चाहिए इसमें, अंतेवासिनम। ये आप नहीं भर देंगे। फिर है आपके पास सत्यम। तो सत्यम में वदम, धर्मम चरम। ये अंडरलाइन कर लो, रेखांकित कर लो। यानन्य वदानी तानि से वित्तव्यानी, यानन्य वदानी ताभि से वित्त्यानि। तो इसमें आगे ज्ञानी वदानी कर्माणि। यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा ते तत्र वर्तेतन, तथा वर्तिता, तथा वर्तिता, तथा वर्तिता। ऐसा वेदोपनिषद। ये आपके पास संधि विच्छेद में भी पूछा जाता है और ये मैंने कई बार बता भी दिया है। वेदोपनिषद
अब है आपको क्या करना है, अधो निर्दिष्ट पदानाम समार्थवाचक पदानी को समानार्थक पद लिखने हैं, लेकिन इसमें क्या है अधो निर्दिष्ट पदानाम अभी नीचे दे रखे हैं, सद्भावना, संबोध्य, लज्जया, अनुपाल्यम, अरुक्षा, ये यहीं दे रखे हैं। अब इनको क्या करना है, आपने सही भरना है। अनुच्छेद के आगे क्या आएगा, संबोध, संबोध्य, ये यहीं दे रखे हैं। फिर है संविदा, संविदा के सामने आना चाहिए सद्भावनया या सद्भावना। फिर हिरिया के आगे क्या आना चाहिए, इसका मतलब लज्जया होता है। अब उसके बाद अलुक्षा, अलुक्षा, अरुक्षा। अब आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, लज्जा भी हो गया, अरुक्षा भी हो गया। तब कौन सा बचा, अनुपालनीयम। अब क्या बचा, अनुपालनीयम। तो उपास्यम का अनुपालनीयम, अनुपालनीयम, ये आपके पूरे हो गए। अब है विपरीत, यहाँ बस इनको इसके सामने सही लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिलाने का काम करना है। भले आप इसको इसके सामने इसका सही लिख सकते हैं। ये विपरीत शब्दों का योजन करना है, मिलाने हैं। तो विपरीत शब्द का आपको योजन करना है, इसमें मिलाने हैं। तो अब विपरीत शब्द का इसका उत्तर आपका सत्यम का, आप समझते हैं सत्य का क्या हो जाता है। यहाँ शब्द दे रखे हैं, अलुक्षा, प्रतिष्ठा, अनुवादनाई, अधर्मम, असत्यम। तो सत्यम का असत्यम, ये हो गया। अब है धर्मम, धर्मम का तो यहाँ पे दे रखा है, देख लो, अधर्मम, अधर्मम भी यही है। विपरीत शब्द हैं, सरदया, असरदया। अब अवधानी, ये अनवधानी दे रखा है। तो अब आपके पास क्या पता, लोकछा, अलोकछा। इस तरह से आपके पूरे हुए। अर्थात अब आपके पास अधो निर्देशेषु पदेशु प्रकृति प्रत्यय करने हैं। प्रकृति प्रत्यय भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे पेपरों के पार्टों के से ही पूछे जाते हैं। 6 आते हैं वो, लेकिन आपको आने चाहिए। और यहाँ पर 4 दे रखे हैं इस पार्ट से संबंधित। और पहला है आपके पास प्रमदितव्यम, ये इसका हो जाएगा पर धन मध, अंडर रूट मध, तबियत। और अगर हम इसमें लिंग और वचन भी लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये है। उसमें तो इतना ही लिखना होता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो इसमें आ जाएगा